students, welcome to BBVN online classes. Students, today we will revise lesson 11 houses then and now की exercise A and B. Lesson 11 houses then and now की exercise A and B आज हम revise करेंगे. So take out your EVS book and open the page number 86 and 87. Page number 86 पे exercise A है and 87 पे exercise B है जिनको आज हम revise करेंगे. एक्सरसाइज ए है राइट ट्रू और फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट सेंटेंस है फ्लाइज मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड टाइफाइड. मक्खियाँ और मच्छर और कॉकरोच होते हैं वो अपने साथ छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जिनको बोलते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वो अपने साथ लेके आते हैं. कौन? फ्लाइज, मक्खियाँ और जो मच्छर होते हैं या फिर कॉकरोच होते हैं वो अपने साथ सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया वो अपने साथ लेके आते हैं. विच कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड टाइफॉइड, जिनके कारण मलेरिया एंड टाइफॉइड जैसी बीमारियां होती है. सो इट्स ए ट्रू सेंटेंस. ये क्या है? ये ट्रू सेंटेंस है. आपने देखा होगा कि जो फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड कॉकरोच होते हैं वो कितनी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं और वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? बैक्टीरिया लेके आते हैं. और यही जो ये फ्लाइज एंड मॉस्किटो हम जो खाना खाते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं, फिर उन बैक्टीरिया को उन खाने की चीज़ों के ऊपर वो छोड़ देते हैं जिनको हम खाते हैं, जिससे मलेरिया एंड टाइफॉइड जैसी डिजीज होने की पूरी संभावना होती है. सो स्टूडेंट्स, इट्स ए ट्रू सेंटेंस. आपको इसमें टी लिखना है और अच्छे से रिवाइज करना है. नाउ कम ऑन द सेकंड सेंटेंस. कच्चा हाउसेज डू नॉट रिक्वायर टू मच मेंटेनेंस एंड कंस्टेंट रिपेयर. जो कच्चा हाउस होते हैं उनको ज़्यादा मरम्मत की या फिर निरंतर उनकी देखभाल की नीड नहीं होती है. क्या आपने कभी देखा है कि जो कच्चा हाउसेज होते हैं जस्ट लाइक हट, झोंपड़ी, उनको किसी मेंटेनेंस की, किसी मरम्मत की नीड नहीं होती है? होती है. ओके, सो ये क्या है? फॉल्स सेंटेंस है. जब कभी तेज हवा चलती है, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, तब जब ये कच्चा हाउसेज होते हैं, झोपड़ी, आपने देखा होगा कि इनकी जो रूफ होती है वो उड़ जाती है, या ये भी पूरी की तरह ये पूरा जो कच्चा हाउस होता है, झोपड़ी होता है, वो पूरा का पूरा ही टूट जाता है. कि तेज हवा चलने से ये टूट जाता है. इसलिए ये सेंटेंस तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इनको तो ज़्यादा मेंटेनेंस या बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग की नीड होती है. इसके ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं पक्का हाउसेस, तो पक्का हाउसेस का कुछ नहीं बिगड़ता. अगर तेज हवा या आंधी या तूफान आते हैं तब भी वो एज इट इज़ खड़े रहते हैं. उनको ज़्यादा मेंटेनेंस या रिपेयरिंग की नीड नहीं होती है. सो सेकंड सेंटेंस में क्या दिया गया है? कच्चा हाउसेज डू नॉट रिक्वायर टू मच मेंटेनेंस एंड कंस्टेंट रिपेयर. कच्चा हाउस को ज़्यादा मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की नीड नहीं होती है. सो ये सेंटेंस फॉल्स है. आपको इसमें फॉल्स आपको अच्छे से रिवाइज करना है. Now come on the third sentence. People live in slums as they cannot afford to live in houses in big cities. बड़ी बड़ी सिटीज़ में वो लोग जो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, वो बड़े बड़े हाउसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं. ये क्या है? ट्रू सेंटेंस है. आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है उनमें जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? जो छोटी छोटी जो झोंपड़ियाँ बनी हुई होती है शहरों के किनारे पे, जिनको बोलते हैं झुग्गी झोंपड़ियाँ या फिर स्लम्स, तो उन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और वो बड़े हाउसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं, वो लोग गरीब होते हैं. सो जो थर्ड सेंटेंस है वो ट्रू है. वो लोग जो गरीब होते हैं वो स्लम्स में रहते हैं क्योंकि वो बिग हाउसेज, जो बड़े बड़े हाउसेज होते हैं सिटीज़ में, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं. नाउ कम ऑन द फोर्थ सेंटेंस. हाउसेज इन सिटीज़ आर मैनली मेड ऑफ मड एंड क्ले. सिटीज़ में जो हाउसेज होते हैं वो मैनली मिट्टी या फिर क्ले से बनाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, क्या है ये? फॉल्स है या ट्रू है? यस, ये तो आपको ही पता है कि सिटीज़ में जो हाउसेज होते हैं वो मड या क्ले से नहीं बनते हैं. वो हाउसेज जो विलेजेस में होते हैं, कच्चे हाउसेज होते हैं, वो मोस्ट ऑफ मड एंड क्ले से बनते हैं. बट सिटीज़ में जो हाउसेज होते हैं वो तो जो
वो अलग अलग मटेरियल जस्ट लाइक ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, ग्रेनाइट, इन सब से मिलके बने हुए होते हैं। और इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हाउसेज इन सिटीज़ आर मेनली मेड ऑफ मड एंड क्ले। वो हाउसेज जो सिटीज़ में होते हैं वो मोस्टली मड एंड क्ले से बने हुए होते हैं। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस, आपको इसमें फॉल्स रिवाइज करना है। नाउ कम ऑन द फिफ्थ सेंटेंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बेटर देन कंपोस्ट एज दे एनरिच द सॉइल एंड डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। केमिकल फर्टिलाइजर जो रासायनिक उर्वरक है वो कंपोस्ट से ज़्यादा बेटर है। कंपोस्ट मतलब खाद से भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो मिट्टी को एनरिच करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और वो हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं करते हैं। सो इट्स अ फुली फॉल्स सेंटेंस, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। क्योंकि फर्स्ट बात तो ये है दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो कंपोस्ट होती है, खाद जो हम घर पे बनाते हैं, दैट इज़ बेटर, वो उनकी कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है। और जो कंपोस्ट होती है वो मिट्टी को ज़्यादा एनरिच करती है, वो मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, फर्टिलाइज करती है। और जो कंपोस्ट होती है वो हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं करती है। सो इसमें लिखा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बेटर, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, वो कंपोस्ट की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो हमारी सॉइल को एनरिच करते हैं और एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं करते हैं। सो इट्स अ फुली फॉल्स सेंटेंस, आपको इसमें फॉल्स रिवाइज करना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें सुटेबल वर्ड को आपको फिल करना है। अर्बन होम्स आर डिज़ाइन टू यूटिलाइज स्मॉल स्पेसेस। अर्बन होम्स मतलब शहरी क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं वहाँ पर स्मॉल छोटे छोटे स्पेस को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। सो हमने देखे हैं कि जो सिटीज़ होती है वहाँ पे जो छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, घर मतलब वहाँ पे क्या जो फ्लैट्स होते हैं, सिटीज़ में क्या होते हैं, घर नहीं होते हैं, वहाँ पे फ्लैट टाइप के घर होते हैं, हाउसेज होते हैं। तो जो फ्लैट होते हैं वो तो ऑब्वियसली छोटे होते हैं, क्योंकि फ्लैट में जस्ट 2 BHK, आपने सुना होगा 2 BHK 1 BHK, मतलब वहाँ पे 1 रूम एंड 1 हॉल एंड किचन एंड लैट बाथ। बट वहाँ पर क्या होता है, छोटे स्पेस को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। जैसे अर्बन होम्स मतलब शहरी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हर घर में बालकनी होती है, ओके, एंड रूम्स होते हैं, एंड किचन एंड रूम को भी कंबाइन कर दिया जाता है, कभी हॉल एंड किचन को कंबाइन कर दिया जाता है। मीन्स छोटे छोटे स्पेस को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े घर नहीं होते हैं, जस्ट फ्लैट टाइप के हाउसेज होते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में आएगा स्मॉल। अर्बन होम्स आर डिज़ाइन टू यूटिलाइज स्मॉल स्पेसेस। शहरी इलाकों में छोटे छोटी जगहों को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, उनको अच्छे से उपयोग में लिया जाता है। सेकंड सेंटेंस है हाउसेज इन द पास्ट यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल्स। वो पुराने ज़माने में क्या होता था, घर बनाने के लिए जो आसपास में लोकली मतलब आसपास में मिलने वाले मटेरियल को ही यूज़ में लिया जाता था। समझ में आया? हाउसेज इन द पास्ट, पुराने ज़माने में जो हाउसेज होते थे उनमें लोकली मतलब उस जगह के आसपास में मिलने वाले मटेरियल को ही यूज़ में लिया जाता था। मतलब अगर दूर से सपोज हमें ग्रेनाइट की नीड है, हम हमारे हाउस में ग्रेनाइट लगाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो पुराने ज़माने में दूर जो मटेरियल मिलता था उसको नहीं यूज़ में लिया जाता था, बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, कि इसलिए जो वह मटेरियल जो आसपास में इजीली अवेलेबल हो जाता था उसी से घर बनाया जाता था, उसको बोलते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल। नाउ कम ऑन द थर्ड सेंटेंस। ग्रेनाइट इज नाउ बीइंग कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग काउंटर्स इन मॉडर्न हाउसेज। आजकल आधुनिक हाउसेज, मॉडर्न हाउसेज मतलब आधुनिक जो घर होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ जो काउंटर बनाए जाते हैं, सपोज किचन में काउंटर बनाया जाता है एंड अदर रूम्स वगैरह में जो काउंटर बनाए जाते हैं उनके लिए ग्रेनाइट ही यूज़ में लिया जाता है। कि फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्रेनाइट इज नाउ बीइंग कॉमनली यूज्ड फॉर बीइंग काउंटर्स इन मॉडर्न हाउसेज। मॉडर्न हाउसेज में जो काउंटर्स बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए ग्रेनाइट यूज में लिया जाता है। Now come on the fourth sentence. Metal, glass and plastic are categorized as non-biodegradable waste. Metal, glass and plastic को non-biodegradable waste के रूप में categorize किया गया है, उसको
उस कैटेगरी में रखा गया है। मीन्स ये वो जो जैसे मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक, ये वो मटेरियल है जो अपने आप मिट्टी में नहीं गलते हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो अपने आप जैसे गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो ऑन द अदर हैंड वो मटेरियल जो अपने आप वेस्ट नहीं होते हैं, अपने आप गलते नहीं हैं मिट्टी के अंदर, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन से मेटल आते हैं, कौन से मटेरियल आते हैं? मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक। Now come on the fifth sentence. Compost is made by using kitchen waste. compost किससे बनाई जाती है? खाद किससे बनाई जाती है? किचन वेस्ट से। किचन में जस्ट वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स जो होते हैं, तो किचन वेस्ट जो होता है उनको यूज़ में लेके कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। सो हमने चैप्टर में पढ़ा कि हम भी कंपोस्ट घर पे बना सकते हैं। आप गार्डन में एक पिट, पहले एक गड्ढा बना सकते हैं, एक पिट बना सकते हैं, उसमें जो भी किचन वेस्ट होता है जैसे वेजिटेबल पील्स एंड फ्रूट पील्स, ये आप डाल सकते हैं। फिर उसमें पानी डाल के उसको आप कुछ दिनों के लिए ढक के रख सकते हैं। आफ्टर सम डेज द कंपोस्ट विल रेडी। कुछ दिनों बाद में जो कंपोस्ट होती है वो रेडी हो जाती है, जिसको आप अपने गार्डनिंग करने में यूज़ में ले सकते हैं। ओके, तो देन कंपोस्ट इज मेड बाय यूजिंग किचन वेस्ट। जो कंपोस्ट होती है वो किचन वेस्ट से बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज ए एंड बी का हमने रिविजन कर लिया है, जिनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इन सारी स्पेलिंग्स को आपको लर्न करना है, बिकॉज ये चैप्टर टर्म 2 में आएगा, रिपीट होगा। ओके, थैंक यू।